जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। देखिए 22 सितंबर की सुबह जानकारी प्राप्त हुई थी कि बड़ा कब्रिस्तान खंडवा में दो कब्रों के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा छेड़खानी की गई है और फर्शी वगैरह उसकी हटा दी गई है। इस सूचना पे तत्काल नगर पुलिस अधीक्षक खंडवा और TI कोतवाली मौके पे पहुंचे थे। साथ ही कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के जो लोग हैं वो भी मौके पे पहुंचे। पहुंचने पे पाया गया कि दो कब्रों के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा छेड़खानी की गई है और उसकी फर्शी वगैरह हटा दी गई। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का एक प्रकरण पुलिस ने कोतवाली में कायम किया। साथ ही जो CCTV फुटेज थे उसके आधार पर एक व्यक्ति का वहां मूवमेंट पाया गया। जब उसको हम लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स और साथ ही जनता के बीच में उसको ट्रेस किया तो कल एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई कि थाना जावर के मुदवाड़ा का रहने वाला अयूब नाम का व्यक्ति, जो थाने का निगरानी बदमाश भी है, वो संभवतः दिख रहा है। इस सूचना पे पुलिस ने हरसूद के पास से उसको देर रात में पकड़ा है। पकड़ने के बाद जब पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में ये जानकारी मिली कि वो निगरानी बदमाश है। पूर्व में उसके विरुद्ध 11 अपराध, हत्या और चोरी के दर्ज हैं। उन प्रकरणों में वो लगभग 13 साल जेल में सजा काटने के बाद 15 मई 2025 को जेल से बाहर आया और कब्रिस्तान में इसी तरह की दो घटनाएं उसके द्वारा 19 मई को थाना कोतवाली के बड़े कब्रिस्तान और सिहाड़ा जो थाना मोगट रोड में है वहां पे भी की गई थी और ये तीसरी घटना उसके द्वारा पुनः 21 की रात में की गई। पूछताछ में ये भी जानकारी आई कि जेल में रहने के दरमियान किसी व्यक्ति से उसका संपर्क हुआ था जिसने पावर बढ़ाने की दृष्टि से उसको तांत्रिक क्रिया करने के लिए प्रेरित किया था और उसी के कारण वो इस तरह की लगातार 3 घटनाएं उसके द्वारा की गई थी। इस मामले में हमारे CSP और TI कोतवाली की टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उनकी मैं बधाई भी देता हूं और उनको पूरी टीम को इनाम भी देंगे। साथ ही आरोपी के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड और 3 घटनाएं हैं जिसको लेके एक सनसनी भी कहीं न कहीं शहर में फैली और लोगों में डर भी हुआ कि क्यों इस तरह घटनाएं हुई। तो उसको लेके हम लोग NSA की कार्रवाई भी आरोपी के विरुद्ध कर रहे हैं। आज ही उसको NSA में भी जेल भेजेंगे। तो पहले किनका ये मर्डर कर चुका है, तो वो कितने अंतराल में 2 मर्डर किए थे, इस तरह की कोई जानकारी है? ये लगभग 15 वर्ष पूर्व की बात है। उसके द्वारा जो जानकारी अभी प्राप्त हुई रिकॉर्ड के आधार पर, उसके द्वारा अपने ही 2 पत्नियों का पूर्व में हत्या कर दी गई थी और उसी में एक प्रकरण में उसको 20 वर्ष की सजा न्यायालय ने सुनाई थी।